नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके जो महत्वपूर्ण टॉपिक है और बहुत कठिन टॉपिक है उसको सरल शब्दों में समझाने के लिए हम आपको लेके आए हैं सरसों की फसल में। आज हम समझेंगे कि परागण पॉलिनेशन क्या होता है, स्वपरागण सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है, पर परागण क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है, बिल्कुल सरल भाषा में। तब तक आप हमारे साथ बने रहें। चलो अब हम समझते हैं। आखिर ये एक सरसों का पौधा है जिसमें एक ये ऊपर फूल लगा है। इस फूल में एक अगर हम देखें एक फूल को निकाल के तो इसमें कई पार्ट होते हैं। जैसे देखो सबसे पहले वाला जो हिस्सा हम यहाँ से निकाल रहे हैं इसको कहा जाता है बाह्य पुंज, जो कि पौधे और थोड़ा कलर इसमें चला जाता है पौधे का और जो उस फूल का कलर उसका भी थोड़ा बहुत, ठीक है। अब इसलिए हमने हटा दिया। अब जो बड़े बड़े इसमें बचे हैं ये होते हैं आपके दलपुंज, इसको कहा जाता है दलपुंज, बड़े बड़े जो पार्ट हैं। उसके बाद जो आप देख पा रहे होंगे कई प्रकार के ये देखो छोटे छोटे लगे हुए हैं, छोटे छोटे लगे हुए हैं, इसको कहा जाता है पुंकेसर। अब जो पुंकेसर का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है ये जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे साइड में, जो उसको कहा जाता है परागकोश, जिसे हमने अभी निकाल दिया इसमें से। अभी जो बचा है आपका ये गायनोसियम, या इसको अंडप कह सकते हैं या स्त्री केसर कह सकते हैं। चाहे आप अंडप कहते हैं स्त्री केसर कर दें तब भी एक ही बात है। ये तो आप समझ चुके हैं फूल की संरचना क्या थी। अब हम बात करेंगे कि पॉलिनेशन क्या है, परागण क्या है। जैसे ये सरसों का खेत है, इसमें पूरी सरसों एक ही जात की है। अब एक ही जात में कई सारे पौधों में फूल निकलेंगे। अब इस फूल में एक होता है गायनोसियम, एक होता है एंड्रोसियम। एंड्रोसियम का जो ऊपरी वाला पार्ट होता है जिसको एंथर कहा जाता है, उसमें निकलते हैं पोलन ग्रेन। अब वो पोलन ग्रेन जाते हैं गायनोसियम के स्टिग्मा तक। अब इस सफर को ही कहा जाता है परागण। जैसे हम सरल शब्दों में बात करें कि किसी एक जाति के पुष्प के परागकण का वर्तिकाग्र तक पहुंचना ही परागण कहलाता है। क्या है डेफिनेशन? किसी एक जाति के पुष्प के परागकण उसके वर्तिकाग्र तक पहुंचने की जो प्रक्रिया होती है उसको परागण कहा जाता है। आप समझ पाए होंगे। चलो हम बात करते हैं स्वपरागण सेल्फ पॉलिनेशन की। आखिर क्या है चलो हम समझते हैं। अब आप देख सकते हैं ये एक सरसों का खेत है, इसमें कई सारे फूल लगे हुए हैं। अब हर फूल में एक एंडोसियम होता है, गैनोसियम होता है। अब एंडोसियम का अगर निकले पोलन ग्रेन जिसको परागकण कहा जाता है, अब ये परागकण चाहे इस फूल में गिर जाए, चाहे इस फूल में गिर जाए, चाहे इस फूल में गिर जाए, किसी भी फूल में गिर जाए तो इसको कहा जाएगा स्वपरागण। क्या आप समझ पाए? अगर हम पर परागण की बात करें तो सपोज दैट एक ये सरसों का खेत है और एक बगल में हमारे ये सरसों का खेत है, इसमें भी फूल हैं और इसमें भी फूल हैं। अब इस जाति के जो परागकण हैं वो अगर किसी हवा के माध्यम से या पक्षियों के कीट पतंगों के माध्यम से इसके गायनोसियम तक पहुंच जाएं, इस खेत के जो परागकण हैं कीट पतंगों या पक्षियों की सहायता से मदद से या हवा के द्वारा इस खेत में जो दूसरा पौधा है उसके गायनोसियम स्टिग्मा तक पहुंच जाते हैं, वर्तिका तक पहुंच जाते हैं, इसको कहा जाता है पर परागण। पर परागण हमेशा कीट पतंगों के द्वारा ही होता है, उनके ही द्वारा संभव होता है स्वपरागण। अब एक पौधा है उसमें कई सारे फूल हैं, उसी फूल में से आपके परागण उस पौधे के किसी फूल में पहुंच जाए तो उसको स्वपरागण कहा जाता है। अगर दूसरी जाति का पहुंच गया सेम टाइम पे पीरियड पे जो एक ही फसल होती है तो पर परागण कहा जाता है। इतना सिंपल था कि आप समझ पाए। आप स्क्रीन पर दिए गए चित्रों की सहायता से समझ सकते हैं। ये हम समझ चुके हैं कि परागण क्या है, पर परागण क्या है, स्वपरागण क्या है और सरल शब्दों में समझ चुके। आपका धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए। ऐसे ही आप हमारा सहयोग दें, हम आपको कठिन से कठिन टॉपिक को सरल शब्दों में समझाने की कोशिश करेंगे।